नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा हिंदी का है ये पुलिस एग्जाम का, जो कि चौथा वीडियो है। लगातार आपके दिन में 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 5 दिन में फुल तैयारी कर लें तो 5 दिन आप सिर्फ हमारा साथ दे दीजिएगा, आपके पूरे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस आप आसानी से दिन में 8 वीडियो अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आसानी से पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, अंतिम का विलोम शब्द बताइए। अंतिम का विलोम शब्द बताना है। तो अंतिम का विलोम होता है आपका ए नंबर प्रथम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगम का विलोम क्या होता है। ठीक है, अगम का विलोम क्या होता है? तो अगम का हो जाएगा आपका सुगम, बी नंबर हो जाएगा आपका, अगम का सुगम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देना है, जो कि 41 से 42 में दिया है। शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर जो सांसारिक शब्द हमेशा आता है, इसका शुद्ध क्या होता है? तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि शुद्ध इसका होता है सांसारिक। क्या होता है? डी नंबर आपका होगा सांसारिक। यहाँ पर ऐसे सही किया जाता है हमेशा। ठीक है, और आशीर्वाद भी देखो, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आशीर्वाद जो शुद्ध लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर सी नंबर जो आशीर्वाद ये लिखा है, सेम ऐसे आपका यही लिखा जाता है, अर्थात ये शुद्ध आपका आशीर्वाद लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मात्राएं लगी होती है। चलो, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 33-34 में निम्नलिखित में से वाक्य के लिए सही शब्द यहाँ पर चुनना है। ठीक है, सही शब्द यहाँ बताना है और यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका बी नंबर होगा प्रताड़ित। क्या हो जाता है? प्रताड़ित आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे कहते हैं यहाँ पर अंत्यज, अर्थात ये डी नंबर होगा अंत्यज। ठीक है, अंत्यज हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, जो कि 45 से 46 में 4 विकल्प दिए, इनमें से एक ही सही विकल्प है जिसमें तत्सम शब्द वाला है और आपको तत्सम शब्द का चयन करना, अर्थात यहाँ पर तत्सम शब्द आपको यहाँ पर देखना है कि तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखो, जैसे अंगीठी होती है और अंगीठी की जो आपकी तत्सम होता है वो क्या होता है? तो अंगीठी का आपका तत्सम होता है सी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अग्निष्ठिका, अर्थात यहाँ पर 45 का क्या हो जाएगा? सी नंबर अग्निष्ठिका। ऐसे लिखते हैं बिल्कुल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है आंवला, और आंवला का हमारा जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आंवला का आपका क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। तो आंवला का तत्सम आपका क्या होता है यहाँ पर? तो सी नंबर यहाँ पर देखिए आमलक होता है। क्या होता है? आमलक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दोहा छंद में चरणों की संख्या कितनी पूछी है? ठीक है, कितनी होती है? तो दोहा छंद में आपके चरणों की संख्या आपकी 4 होती है। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? यहाँ पर 2 और 4, अर्थात सम में होती हैं 2 और 4 और 11 मात्राएं। अगला दिया है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात दाहन, जो कि आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनल, पावक, हुतासन ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। यहाँ पर अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा है पीयूष, सुधा, सोम, ये सभी आपके अमृत है, लेकिन जल तो आपका है नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल ईजी आपका था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्पात में उपसर्ग बताना है। वो शब्द है जो कि शब्द के पहले लग जाता है, तो उत्पात में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका होगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर उत, ये आपका ऐसे हो जाएगा उत। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्धमान में प्रत्यय बताइए। वर्धमान में प्रत्यय बताना, अर्थात शब्द के जो लास्ट में लगता है और अर्थ बदलता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो ये आपका होगा डी नंबर, अर्थात मान शब्द लिखा है, वर्धमान में आपका जो प्रत्यय है आपका मान हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन यहाँ पर पूछा है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो का से लेके माँ तक होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो
सा है, हा है, ये सब ये आ रहे। जैसे हा है आपका, ये होता है आपका ऊष्म व्यंजन, और जो सा या होता है ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली कौन सी, शुद्ध वर्तनी आपकी इसमें से कौन सी लिखी है। अंजलि जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो देखिए सी नंबर आपका है अंजलि। क्या लिखते हैं, अंजलि नहीं लिखते हैं, अंजल लिखते हैं। आपको इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि में आपकी कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ए नंबर आपका हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और अगर इसे देखा जाए कि कई प्रकार से यहाँ पर तोड़ा जाता है, जैसे आ, बड़ा आ के आगे ई या ऊ मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके हो जाते हैं महाधन ऋषि। ठीक है, क्या होती है, महाधन ऋषि, इसे तोड़ेंगे। चलिए अगला है माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है। तो भाई देखो, जिस समास में दोनों पद समान होते हैं और दोनों के मध्य योजक चिन्ह होता है, छिपा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर द्वंद्व। ठीक है, जैसे माता पिता शब्द का समास विग्रह होता है, माता और पिता होता है। ठीक है, और इसके मध्य में और चिन्ह योजक का प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि दाम लगाना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, दाम लगाना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ पूछा है कि दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए नंबर मूल्य आंकना, मूल्य आंकना सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोम है। तो असुर शब्द का आपका विलोम हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात जो सुर होता है तो आपका ये विलोम होगा। अर्थात असुर आपका राक्षस, यहाँ पर सुर देवता, अर्थात यहाँ पर असुर का विलोम आपका सुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेक अर्थ नहीं, अर्थात कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है बार बार प्रैक्टिस शीट में। तो आपका 58 का डी नंबर हो जाएगा दर। दर का कोई भी हमारे कई प्रकार इसके मतलब इसके कई अर्थ नहीं होते हैं, एक ही होता है दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वर्ण ना, मा तथा अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ना का और माँ का और अड़ा का पूछा है, तो इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सी नंबर हो जाएगा नासिक के व्यंजन है। अर्थात जो पंचम वर्ड होते हैं, ठीक है, वो आपके नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग आपका जो पंक्ति है ये आपका है। ठीक है, पक्षी, जैसे पक्षी चहचहा रहे थे, चहचहा रही थी नहीं होगा आपका। ठीक है, इसलिए आपका पंक्ति सही हो जाएगा यहाँ पर पंक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं, तो भाई सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात सिंह शावक बोलते हैं, उसे शावक बोलते हैं, सिंह शावक हो जाएगा शावक। अगला है कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा तुर्की भाषा का है। ठीक है, तुर्की भाषा का ये आपका कैंची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उद्गम शब्द में कौन सा आपका यहाँ पर उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका है उद, अर्थात ये आपका उपसर्ग हो जाएगा उद। चलिए अगला यहाँ पर दिया है, देखो लेखांश दिया है, हमने आपको बताया लेखांश हम एक वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि बार बार आपको समय लगाना इसमें नहीं है, क्योंकि आप लगभग मान लीजिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में 4 कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन डाउट करता है। तो आपको बता दें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, यही आपकी शॉर्टकट विधि होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा जो छंद होता है कौन सा छंद होता है। दोहे का उल्टा कौन होता है, तो भाई दोहे का उल्टा आपका होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा होता है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नौ जीवन दो घनश्याम हमें, नौ जीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार यहाँ हो जाएगा। जब एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि नौ जीवन दो घनश्याम हमें पंक्ति में घनश्याम शब्द के 2 अर्थ हैं, एक कृष्ण है और एक दूसरा काले बादल, अतः इस पंक्ति में श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, घनश्याम से संबंधित आपको है। अगला क्वेश्चन है अब रही गुलाब में
अपतकटीलीडार उपरोक्त पंक्ति में अलंकार पूछा है यहाँ पर, तो अलंकार यहाँ पर दे सकते हैं कि अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। यही रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन बार बार। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कहीं जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वह अन्योक्त अलंकार होता है। अब रही गुलाब में अपतकटीलीडार में पंक्ति में आपके क्या है, अन्योक्त अलंकार आपका दिया है। अगला है कि दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है। तो दोहा और रोला से बनने वाला जो आपका छंद होता है वो आपका होता है कुंडलियाँ। क्या होता है आपका, कुंडलियाँ हो जाएगा। कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं, कुंडलियों में 6 चरण होते हैं और विषम मात्रिक छंद होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के जो 4 चरण होते हैं रोला के होते हैं। अतः दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो छंद होता है उसे कुंडलियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है यहाँ पर, तो ये प्रकार आपका है ए नंबर, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण यहाँ हो जाएगा। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे चलो वाक्य में धीरे शब्द आपको चलो क्रिया हो गई, धीरे शब्द हो गया, धीरे चलो में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बताता है, अतः धीरे शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि कह रहा है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन है। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, अर्थात यहाँ पर है पदम पराग आपका यहाँ पर 74 का हो जाएगा, पदम पराग। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा हिंदी का प्रथम रेखांकित जो कि संकलन है पदम पराग है। इसके रचनाकार बात करें तो पदम सिंह है, पदम सिंह शर्मा इसके हैं। और अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है 75 नंबर, और आप सबको पता है कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन चाहे वो टफ हो चाहे आपका इजी हो, वो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करना होता है। और क्वेश्चन आपका दिया है माटी की मूर्तें किसके रचनाकार है। ये देखो इस समय पूछा गया था वीडियो एग्जाम में भी, तो माटी की मूर्तें के रचनाकार हमारे कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामरच बेनीपुरी और विनय मोहन शर्मा। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है, हमारे वीडियो में बताना है कि आपको सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली आपको देख सकते हैं कि 5 दिन के अंतर्गत आपको यहाँ पर 40 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। और 40 प्रैक्टिस सेट में आपको समझ लीजिए कि अगर 40 प्रैक्टिस सेट में भागीदार रहते हैं तो आपको अच्छे से यहाँ पर जीएस और हिंदी कवर कर पाएंगे, जो कि एक सबसे बड़ा आपका लक्ष्य होता है, जीएस और इसके बाद आपकी हिंदी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।